नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मेरा नाम इंजीनियर मुकेश कुमार झा है और आप देख रहे हैं वास्तु विज्ञान एवं भवन निर्माण। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऑफिस वर्क प्लेस यानी कि कार्यस्थल के वास्तु के बारे में। ऑफिस का वास्तु कैसा होना चाहिए? क्या वास्तु का रूल ऑफिस पर भी लागू होता है? तो बिल्कुल लागू होता है दोस्तों, क्योंकि ऑफिस हमारा कार्यस्थल है जहाँ एनर्जी हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा बिजनेस ग्रो करता है, हमारा धंधा बढ़ता है, दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति होती है। तो चलिए वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ऑफिस के वास्तु में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक तो मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए, दूसरा जो ऑफिस के मालिक हैं, मुखिया हैं, बिजनेस हेड हैं, जो मैनेजर हैं, जिनका ऑफिस का पूरा भार जिनके कंधों पर है, उनका केबिन कहाँ होना चाहिए। तो मुख्य द्वार सबसे पहले देखते हैं कि मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए। मुख्य द्वार डिपेंड करता है कि आपका जो रोड किधर है, आपका प्लॉट किधर है, उसके हिसाब से आप ऑफिस का मुख्य द्वार रख सकते हैं। तो मुख्य द्वार जो है मेन रोड पर निर्भर करता है। मान लिया जाए आपका मेन रोड उत्तर उत्तर में है, तो उत्तर में मेन रोड है तो आप तो मुख्य द्वार ईशान में रख नहीं सकते हैं, पूरब में रख नहीं सकते हैं। तो अपने प्लॉट को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बराबर भागों में आप बाँट लीजिए। पहले दूसरे पद को छोड़ के तीसरे चौथे पद में आप मुख्य द्वार बना सकते हैं। उसी तरह अगर आपका रोड पूरब में है, तो प्लॉट को फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बराबर भागों में बाँट लीजिए। पहले दूसरे पद को छोड़ के तीसरे चौथे पद में मुख्य द्वार बना लीजिए। क्योंकि पहले दूसरे पद में वास्तु पुरुष का सिर रहता है, हम लोग सभी जानते हैं। इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका रोड दक्षिण में है, दक्षिण में रोड है, तो मुख्य द्वार कहाँ रखना चाहिए? यहाँ भी 9 बराबर भागों में बाँट के पहले दूसरे पद को छोड़ के तीसरे चौथे पद में मुख्य द्वार रखना चाहिए। उसी तरह अगर आपका रोड पश्चिम में है, तो पश्चिम में भी ठीक ठीक बीचों-बीच प्लॉट के पश्चिम में आपको मुख्य द्वार रखना चाहिए। तो ये देख लिया अब दोस्तों कि मुख्य द्वार रोड पर निर्भर करता है और मुख्य द्वार आप चाहें तो कहीं भी रख सकते हैं। कार्यस्थल का मुख्य द्वार उत्तर में हो सकता है, उत्तर पूर्व में हो सकता है, पूर्व में हो सकता है, पश्चिम में हो सकता है, दक्षिण दक्षिण पूर्व में हो सकता है। तो ये मेन रोड पर डिपेंड निर्भर करता है। मुख्य द्वार का और क्या महत्व है? अगर कोई पूछे कि मुख्य द्वार उनके पास ऑप्शन है, तो सबसे अच्छा मुख्य द्वार कहाँ होगा? किस बिज़नेस के लिए कौन-सा मुख्य द्वार अच्छा होगा? तो उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मुख्य द्वार उत्तर-पूर्व ईशान में सबसे अच्छा माना जाता है, या उत्तर में हो या पूरब में हो, ये सभी प्रकार के बिज़नेस के लिए, कोई-सा बिज़नेस हो उसके लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन कुछ खास बिज़नेसों के लिए और भी मुख्य द्वार अच्छे माने जाते हैं। ईशान तो सबसे अच्छा उत्तर, पूर्व और उत्तर-पूर्व, ईशान सबसे अच्छा माना जाता है। हर बिज़नेस आप कोई-सा बिज़नेस कर रहे हैं, तो ये आप आँख मूंद के ये मुख्य द्वार बना सकते हैं। नैऋत्य कोण मुख्य द्वार यानी कि साउथ वेस्ट का मुख्य द्वार कभी-कभी मना किया जाता है। हम लोग वास्तु में बोलते हैं साउथ वेस्ट ऊँचा होना चाहिए, लेकिन अगर अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं और नैऋत्य कोण में आपका मुख्य द्वार है, साउथ वेस्ट में मुख्य द्वार है, मकान के, प्लॉट के, ज़मीन के, तो ये मुख्य द्वार कभी-कभी उनके लिए अच्छा होता है जो विलासिता के सामान जैसे ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स, महँगे गारमेंट्स या भारी आइटम लोहा, सीमेंट, मार्बल, टायर का बिज़नेस करते हैं। तो उनके लिए कभी-कभी साउथ वेस्ट का अगर मुख्य द्वार है तो ये अच्छा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि मुख्य द्वार इनके लिए भी सबसे अच्छा कौन-सा है, तो उत्तर-पूर्व ईशान ही अच्छा होता है। लेकिन अगर मजबूरी है साउथ वेस्ट में मुख्य द्वार है और आपका ये बिज़नेस है, तो आपके लिए कोई नुकसानदायी नहीं है। अग्निकोण मुख्य द्वार भी हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। अग्निकोण साउथ ईस्ट का मुख्य द्वार है, अवॉइड करना चाहिए। लेकिन कभी-कभी ये साउथ ईस्ट अग्निकोण का मुख्य द्वार उनके लिए अच्छा होता है, जो इलेक्ट्रिक आइटम, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ऑयल बिज़नेस, पेट्रोल पंप, होटल, फास्ट फूड, ब्यूटी पार्लर का बिज़नेस करते हैं। तो अग्निकोण के मुख्य द्वार
इन बिज़नेसों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। फिर से मैं बोलूँगा ईशान कोण सबसे बेस्ट है, लेकिन अग्नि कोण में अगर मुख्य द्वार है तो आप इन चीज़ों का बिज़नेस कर सकते हैं। उसी तरह वायव्य कोण मुख्य द्वार बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ बिज़नेस में वायव्य कोण का मतलब हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, उत्तर-पश्चिम की दिशा। तो उनके लिए अच्छा माना जाता है। वायव्य कोण वायु का स्थान है, जो टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल या सेल्स का बिज़नेस करते हैं, विज्ञापन, कृषि संबंधी बिज़नेस या जॉब करते हैं, तो उनके लिए वायव्य कोण मुख्य द्वार बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो कौन-सा मुख्य द्वार का क्या महत्व है, अभी हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं कि घर का, ऑफिस का जो बिज़नेस हेड होता है, जो मुखिया होता है, उसका केबिन कहाँ होना चाहिए? मुख्य द्वार तो आपने बना लिया, कहाँ होना चाहिए? उसका केबिन कहाँ होना चाहिए? मान लिया जाए ये हमारा ऑफिस है जिसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूरब है, लेफ्ट हैंड पे पश्चिम है। अगर इस ऑफिस को 9 बराबर भागों में बाँटते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो दक्षिण-पश्चिम का स्थान, ये पृथ्वी तत्व का स्थान है और वास्तु में भारी स्थान है। तो आप यहाँ बिज़नेस हेड या मैनेजर जो है उनका केबिन बना सकते हैं। लेकिन अगर वास्तु में ये स्थान हमारे पास नहीं है, दक्षिण-पश्चिम में कुछ कुछ स्थान ऐसा होता है कि जहाँ पर सीढ़ियाँ रहती है और कुछ और रहता है, नहीं हो पा रहा है। तो दूसरा विकल्प है ठीक दक्षिण का स्थान, क्योंकि ये भी मंगल ग्रह मार्स का स्थान है, ये भी वास्तु में भारी स्थान होता है। अगर ये भी नहीं बन रहा है, तो ठीक पश्चिम का स्थान जो है, ये स्थान वरुण देव का है और शनि देव का है। ये भी वास्तु में भारी स्थान है। तो इस तीनों स्थान में से कहीं भी आप केबिन बना सकते हैं बिज़नेस हेड का, या मैनेजर्स बहुत सारे हैं मैनेजर ऑफिस में, तो उनका केबिन आप बना सकते हैं। केबिन बनाने के बाद आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, या ऑफिस में लोग किस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट करें, उसका ध्यान रखना चाहिए। टेबल के सामने खुला जगह हो और मैनेजर के पीठ की तरफ दीवार होना चाहिए। मैनेजर के पीठ की तरफ दीवार होना चाहिए। इवन ऑफिस में जो लोग बैठ रहे हैं, कोशिश करें उनका सीटिंग इस तरीके से बनाएँ कि उनके पीठ के पीछे दीवार हो। तो उनका कॉन्फिडेंस काम करने में बनता है और काम वो अच्छा करते हैं, इससे बिज़नेस ग्रो करता है। टेबल इस तरह से लगाएँ कि मैनेजर का चेहरा उत्तर या पूरब की तरफ हो, या उत्तर या पूर्व या ईशान की तरफ हो। ये मैनेजर ही नहीं, सारे एम्प्लॉयी पर भी लागू होता है कि वो इस तरीके से बैठें कि उनका चेहरा जो है उत्तर या पूरब की तरफ हो। उत्तर या पूरब की तरफ इसलिए दोस्तों कि उत्तर या पूरब की तरफ रखने से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस जो हैं, जो उत्तर और पूर्व से जनरेट होती हैं, वो चेहरे को हिट करती हैं और हमेशा इस डायरेक्शन में बैठने से हमें एनर्जी मिलती है, कभी आदमी सोता नहीं है, नए विचार आते हैं और काम में, बिज़नेस में प्रोग्रेस होता है। टेबल के ऊपर फाइल स्टोरेज मत कीजिए, मत रखिए, एक्स्ट्रा फाइल मत रखिए। काम करते समय वही फाइल टेबल पर होना चाहिए जिसकी ज़रूरत हो, अन्यथा दूसरी फाइलें कबर्ड में रख दीजिए या स्टोरेज में रख दीजिए। टेबल के ऊपर कोशिश कीजिए बिम ना हो, या जहाँ आदमी कुर्सी लेके बैठा हो वहाँ बिम नहीं हो, अगर है तो इसको फॉल सीलिंग से ढक लीजिए। तो ये मैनेजर का केबिन और मुख्य द्वार हमने बता दिया। उसके अलावा भी अब हम लोग देखते हैं कि कहाँ क्या होना चाहिए, उत्तर-पूर्व में क्या होना चाहिए। ऑफिस के उत्तर-पूर्व में क्या होना चाहिए, ये मान लिया जाए ऑफिस है जिसमें ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, राइट हैंड पे पूरब है, लेफ्ट हैंड पे पश्चिम है। तो सबसे पहले ईशान कोण उत्तर-पूर्व की बात करते हैं। उत्तर-पूर्व ईशान कोण हल्का होना चाहिए, खुला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एनर्जी अंदर आती है, मैग्नेटिक एनर्जी अंदर आती है। इसलिए यहाँ पूजा रूम, मुख्य द्वार, रिसेप्शन, वेटिंग रूम, लॉबी होना चाहिए। चूँकि ये जल तत्व का स्थान है, इसलिए आप यहाँ पीने का पानी भी रख सकते हैं। तो उत्तर, पूर्व या ईशान जो है आप खुला-खुला रखें, रिसेप्शन रखें, पूजा रूम रखें, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। उत्तर-पूर्व में आपका मुख्य द्वार सबसे उत्तम माना जाता है। तो ये उत्तर-पूर्व है। अब बात करते हैं पूरब में, उसी ऑफिस में अगर पूरब पूरब का ये जगह है, ये ठीक पूरब का बीचों-बीच का जो ये जो जगह है, ये भगवान सूर्य देव का जगह है। इसलिए ये भी हल्का होना चाहिए ताकि सुबह की पॉजिटिव एनर्जी आपको मिल सके। आपको ऑफिस में ऐसा होना चाहिए कि ऑफिस में सूर्य की रोशनी मिल सके, हवादार होना चाहिए, शीशे के थ्रू, अगर शीशा लगा हुआ है
खिड़कियां हैं उसके थ्रू सूर्य की रोशनी अंदर आना चाहिए। यहाँ एडमिन या एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय का सीटिंग रख सकते हैं। तो पूरब जो है, यहाँ पर आपके ऑफिस में अगर एडमिन डिपार्टमेंट है या एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है तो उसका सीटिंग अरेंजमेंट आप पूरब में रख सकते हैं। अब बात करते हैं दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण की। दक्षिण पूर्व ऑफिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व का स्थान इसलिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि एनर्जी का अ, स्थान है, पैसे का स्थान है, शुक्र ग्रह का स्थान है। ये स्थान अगर इनबैलेंस होता है तो ऑफिस में पैसा नहीं आता है। कितने भी आप काम करें यहाँ से आपको पैसा नहीं आएगा, बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा। और बिज़नेस ग्रो भी कर रहा है तो जितने में आप ले रहे हैं, मटेरियल खरीद रहे हैं, उतने में बेच रहे हैं, आपको मुनाफा नहीं होगा। तो इस स्थान पर अग्नि तत्व का स्थान है, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर इलेक्ट्रिक आइटम रखनी चाहिए, कैंटीन होना चाहिए, पैंट्री रख सकते हैं। यहाँ कमर्शियल, परचेज़, रिसर्च डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयी की का सीटिंग आप रख सकते हैं। तो ये कमर्शियल, परचेज़ और रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए ये स्थान उत्तम माना जाता है, क्योंकि अग्नि का स्थान है। अब बात करते हैं ठीक दक्षिण का स्थान, उसी कंस्ट्रक्शन में ठीक दक्षिण का स्थान, पहले ही बताया है मैंने, ये मंगल का स्थान है, ये वास्तु में भारी स्थान होता है, इसलिए डिपार्टमेंट्स के हेड या मैनेजर का केबिन आप यहाँ बना सकते हैं। और यहाँ अगर आपके पास जगह है तो ये टॉयलेट बना सकते हैं, वॉशरूम भी बना सकते हैं। तो दक्षिण के स्थान में आप टॉयलेट, वॉशरूम बनाइए, डिपार्टमेंट हेड्स का स्थान बनाइए, मैनेजर का स्थान बनाइए। अब बात करते हैं दक्षिण-पश्चिम। दक्षिण-पश्चिम स्थान के बारे में मैंने बताया कि ये तो पृथ्वी का स्थान है, भारी स्थान है, इसलिए बिज़नेस हेड का केबिन यहाँ होना चाहिए। यहाँ पर ज़रूरी फाइल, ऑफ़िस की ज़रूरी कागज़ात आप यहाँ रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट कागज़ात रख सकते हैं, ज़रूरी आइटम्स रख सकते हैं, भारी फर्नीचर रख सकते हैं, स्टोरेज भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वास्तु में भारी स्थान है। दक्षिण-पश्चिम का ये जो स्थान है, यहाँ पर जो है भारी आइटम आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं ठीक पश्चिम पश्चिम का स्थान। पश्चिम का ये जो स्थान है, ये वरुण देव का स्थान है, शनि देव का स्थान है, ये भी भारी स्थान है। इसलिए डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं, यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ केबिन बन सकता है उनका। यहाँ भी आप टॉयलेट, वॉशरूम बना सकते हैं। पीने का पानी का स्टोरेज, अगर ऑफिस के ऊपर में अगर आपको स्टोरेज करना है पानी का, तो यहाँ आप स्टोरेज कर सकते हैं, क्योंकि ये वरुण देव का स्थान है, तो यहाँ पानी, पीने का पानी का स्टोरेज आप कर सकते हैं। टॉयलेट, वॉशरूम भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तर-पश्चिम। उत्तर-पश्चिम उसी कंस्ट्रक्शन में यहाँ क्या होना चाहिए? ये वायु तत्व का स्थान है, इसलिए आप यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम बना सकते हैं, वेटिंग लॉबी बना सकते हैं, पार्किंग एरिया बना सकते हैं, रिसेप्शन रख सकते हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, ये उत्तर-पश्चिम जो है वो साफ-सुथरा होना चाहिए, खासकर ऑफिस ऑफिस के लिए, जहाँ आपके नए कस्टमर बनते हैं, नए क्लाइंट्स आते हैं, क्योंकि उत्तर-पश्चिम की जो दिशा है वो कम्युनिकेशन की है, समन्वय की है, आपसी तालमेल की है। अगर उत्तर-पश्चिम इम्बैलेंस हो जाएगा तो कर्मचारियों में, एम्प्लॉयी में तालमेल की कमी हो जाएगी। तो ये स्थान बैलेंस में रहना चाहिए। यहाँ आप चाहें तो टॉयलेट, वॉशरूम भी बना सकते हैं। यहाँ सेल्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिस्पैच डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयी का सीटिंग आप रख सकते हैं। यहाँ उस स्टॉक को रख सकते हैं जिसको आप जल्दी निकालना है। मान लिया कोई स्टॉक पुराना हो रहा है, आपका बिक नहीं रहा है, माल जा नहीं रहा है, निकल नहीं रहा है, तो आप उस स्टॉक को यहाँ उत्तर-पश्चिम में रख सकते हैं, क्योंकि वायु कोण में यहाँ कोई टिकता नहीं है। अब बात करते हैं ठीक उत्तर की। ठीक उत्तर, उसी उसी ऑफिस में ये स्थान उत्तर है। ये कुबेर का स्थान है, इसलिए साफ-सुथरा रहना चाहिए। उत्तर का स्थान है, ये साफ-सुथरा रहना चाहिए, हल्का रहना चाहिए। यहाँ फाइनेंस, अकाउंट्स, बिलिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयी का सीटिंग आप चाहे तो रख सकते हैं, क्योंकि कुबेर का स्थान है ये। अब बात करते हैं ठीक बीचों-बीच, यानी कि ब्रह्म स्थान में क्या होना चाहिए? ब्रह्म स्थान जो है वो खाली होना चाहिए, खुला होना चाहिए, साफ-सुथरा होना चाहिए, हल्का रहना चाहिए। यहाँ पर कोई हेवी फर्नीचर ना रखें, यहाँ कोई केबिन ना बनाएँ।
बीचों बीच ऑफिस में ऐसा रखें कि खुला हो, आने जाने का रास्ता रख सकते हैं। तो दोस्तों, कार्यस्थल, ऑफिस से रिलेटेड मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।